So, hello student, once again I welcome you all. Pallavan believes that there is no stoppage in learning. तो लर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए हम आगे नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आए हैं वैलेंसी का. तो आप देखिए कि देर इज़ नो वेकेशन फॉर लर्निंग. ओके, सो अब ये वाला मैंने आपको बता दिया था. अब इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं. आप देखते रहिएगा कैसे आगे और वैलेंसी निकालते हैं हम लोग. अब मैं वैलेंसी निकालने वाला हूँ यहाँ पे एल्यूमिनियम की. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आप सबको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का होता है 13. अब इस 13 का मतलब है कि इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब हमें इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करना है. देखिए कैसे करेंगे अरेंज. आपको पता है पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 बता दिया था मैंने आपको. सेकंड शेल में 8 आ सकते हैं, अगर होंगे तो बिल्कुल है. यहाँ पे 13 है, अभी तो 2 ही हमने फिल करे हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं. थर्ड शेल में हम लोग को भी 8 इलेक्ट्रॉन भरने, 8 इलेक्ट्रॉन भरने, बट 13 में से 10 तो चले गए हैं. बचे कितने यहाँ पे? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे भर दिए. फिर हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो लास्ट शेल है, जो आखिरी शेल है, जो वैलेंस शेल बोलते हैं, लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8, बिकॉज ऑक्टेट रूल भी हमें कंप्लीट करना है. अब आप देखें यहाँ तो 3 इलेक्ट्रॉन है. गॉट इट कि नहीं? आप बताइए. यहाँ पे तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है. अब मैं इस 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता हूँ. ये 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया मैंने. अब जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेक करते हैं. अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन. ये मेरी फर्स्ट शेल, ये मेरी सेकंड शेल, और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है. अब मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बाहर निकाले? 3. तो यहाँ एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा +3. एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज क्यों आया? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुके हैं. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब अपन चलते हैं पोटेशियम की तरफ. पोटेशियम का एटॉमिक नंबर आप सबको पता होना चाहिए कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19. पोटेशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वही फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 आ रहे हैं. सेकंड शेल में कितने होने चाहिए? 8, बिल्कुल, अभी तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल करें आपने. थर्ड शेल में कितने होने चाहिए? 8 आ रहे हैं, अभी तो हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन इतने सारे. रेडी? लास्ट शेल अब जो मेरे पास बच रही है, देखिए अब तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है. इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा. अब आप खुद सोच लीजिए क्या करना है. इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं. आप काउंट कर लीजिए. 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19. इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने से मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है. देखिए आप 2 8, ये 8, ये मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया मेरा ऑक्टेट कंप्लीट. इसका मतलब ये सर्वाइव कर रहा है. कितने इलेक्ट्रॉन निकाले पोटेशियम ने? 1. तो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब आपके ऊपर इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस. तो इसके ऊपर आ चुका है प्लस का चार्ज. एक को ट्राई करते हैं. यह है कैल्शियम. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20. ट्राई करते हैं. फर्स्ट शेल में 2 ही आ सकते हैं, 2 ही फिल करेंगे. सेकंड शेल से 8 आ सकते हैं, फिल करेंगे क्योंकि आपके पास अभी 20 हैं. थर्ड शेल में फिर 8 आ गए. फोर्थ शेल में देखो अब आप अभी भी आपके पास 2 बच रहे हैं, या आपने 2 फिल कर दिए हैं. यस और नो? 2 फिल कर दिए हैं आपने. अब वहाँ प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि वहाँ पे आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दीजिए. अब आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन बचा वो 2, 8, 8. लास्ट शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. भर लिया आपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने बाहर निकाले हैं? 2. तो आपके पास कैल्शियम के ऊपर चार्ज आ चुका है +2. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम के ऊपर कैसे +2 चार्ज आया है और पोटेशियम के ऊपर कैसे +1 चार्ज आया है. प्रैक्टिस आप करें, एक बार और प्रैक्टिस करें आप. थैंक यू वेरी मच.